कि जब भी वो किसी दीनी महफिलों मजलिस मुबीना का आगाज फरमाते तो उसका इफ्तिताह तिलावत कलामुल्लाह से करने का एहतमाम करते। तो लीजिए हम भी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने इस प्रोग्राम का आगाज उस मुकद्दस कलाम से कर ले, जिसके एक एक हर्फ में वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर करती है, वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर के झूमने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, नून वल कलम वमा यस्तरून, नून हुरूफ मुक़त्तआत में से है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुझे कलम की कसम, वमा यस्तरून, और लिखी हुई सतरों की कसम। जब सतरें लिखनी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम बनाया। उलमाए किराम लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को लिखा है। दोस्तों आइए, आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा। सबसे पहले हम सबके आका, मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान लिखा। तो आइए उसी कुरान पाक की तिलावत सुनने के बाद इंशाअल्लाह इस महफिल का आगाज किया जाए। मैं बड़े ही अदब के साथ आज के प्रोग्राम में जो बावकार शख्सियत तशरीफ फरमा है जनाब कारी मोहम्मद नूर अली साकवी साहब दामत बरकातुहुम से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि माइक पर आए और अपने तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाएं। इस शेर के साथ जनाब कारी साहब का इस्तकबाल कि वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है, वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है, जो मदीने के नजारों में मजा मिलता है। और लोग बहलाते हैं दिल गीत गानों से, मगर मुझको कुरान के पारों में मजा मिलता है। माइक पर जनाब कारी मोहम्मद नूर अली साकवी साहब दामत बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेनजीर ऐसा है कुरान के दुनिया सारी, बेनजीर ऐसा है कुरान के दुनिया सारी, कोशिशें लाख करे मिसल नहीं ला सकती। और जो हकीकत में है कुरान के हाफिज वल्लाह, इनके सीने को तो मिट्टी भी नहीं खा सकती। जो हकीकत में है कुरान के हाफिज वल्लाह, इनके सीने को तो मिट्टी भी नहीं खा सकती। माशाअल्लाह भी आपके दरमियान जनाब कारी नूर आलम साहब साक़िबी दामत बरकातुहुम शोबे तजवीदुल क़िरात के तमाम नशेबो फराज, रुमूज़ औक़ाफ़, उसूल ज़वाबित, क़वाइद क़ानून के साथ कुरान पाक की तिलावत की। कारी साहब के सीने से निकलने वाली आवाज़ कुरान मुक़द्दस की आयत की सूरत में फ़ज़ाओं में खलाओं में परवाज़ कर गई और इंसानी ज़हनो फ़िक्र की सैराबी का काम आगे बढ़ गया। मेरे दोस्तों, यही वो आवाज़ है जो दश्तो जबल वादिये कोहसार में गूंजती है तो हर जर्रे हर खित्ते से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाए नश्र होने लगती है। यही वो आवाज़ है जो अंधेरी रात के वक्त का मुसाफिर सिराते मुस्तकीम पर गामज़न होता है। इसी आवाज़ के ताल्लुक से गज़ल के शायर ने तंज़िया लहजा इख्तियार करके कहा था कि जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमा के सहीफे को निगहबा नहीं पढ़ते। और ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप लोग प्रोग्राम सुनने के मूड में हैं जी? अब थोड़ा सा ये शुरू का जो मरहला होता है, लोग कश्मकश में रहते हैं कि सुभान अल्लाह कब बोलो, है कि नहीं? लोग सोचते हैं कि सुभान अल्लाह बोलने का मौका सिर्फ शौराए कराम में ही चलता है। ऐसा रिवाज नहीं। अनाउंसर भी शेर पढ़े तो आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, बोलेंगे ना जी? हाथ उठाकर बताए कितने हजरात नहीं बोलेंगे? माशाअल्लाह। अब जितने हजरात बोलेंगे मेरा साथ देंगे, एक बार हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। थोड़ा बोल बोल कर सुनेंगे। उलमाए किराम लिखते हैं और मैंने भी फज़ाइल आमाल में पढ़ा है। कल ही हदीस मैंने असर के बाद पढ़ी है कि जो सुभान अल्लाह का विर्द करता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार करते हैं। कितनी बड़ी दौलत है सुभान अल्लाह बोलने से, है कि नहीं? एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिएगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आपके लिए एक खजूर का दरख्त लगा देंगे। जी, तो हम लोग चाहते हैं ना कि जन्नत के अंदर हमारे महल तैयार हो, तो कैसे सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहेंगे। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकी उसके रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं। जी, तो आप बोलकर सुनेंगे। एक शेर पढ़ता हूं, यहाँ से जांचता हूँ। बरहमपुर वालों, रहमत नगर वालों, देखता हूँ कि यहाँ के लोग किस अंदाज से सुनते हैं। बड़ी तारीफें आपकी सुनी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई जनाब हजरत मौलाना जनाब कारी हाफिज ताजुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम का कि इन्होंने आज के इस जलसे की निजामत की नाकाबिले बर्दाश्त की जिम्मेदारियों का बोझ इस नातवा कांधे पे रखा गया।